हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आल स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सभी लोग क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। आपकी जो इंग्लिश की क्लास है वो समय से आज स्टार्ट हो गई है ना। तो जहां पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं वहां पे शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, जहां पर भी आप लोग कर सकते हैं वहां पे कर दीजिएगा, ठीक है। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द टाइगर किंग। पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और उसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दी जाएगी। तो जल्द ही 1 से 2 दिन में आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन आज के इस क्लास में हम क्या है, अगला चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए, कृष्णा जी हाय। तो हाय, आप कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, आज हमें दूसरा चैप्टर पढ़ना है और दूसरा चैप्टर में सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें क्या है, जानना होगा राइटर के बारे में, है ना। ये नहीं कि किताब खोल के बाकायदे हम उसको पैराग्राफ पढ़ने लगते हैं, नहीं। सबसे पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं और चैप्टर के बारे में ये जानते हैं कि जो चैप्टर है ना, इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन से होने वाले हैं और इसमें क्या किरदार, कौन सा किरदार है, वो क्या कहने वाला है, क्या करने वाला है। इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। चैप्टर अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम आराम पूर्वक से पढ़ेंगे, है ना। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ द टाइगर किंग, है ना। सबसे पहले आपने पढ़ा था द थर्ड लेवल। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आज बना दूंगा, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। सप्लीमेंट्री पढ़ाया जा रहा है कक्षा 12 के लिए। द टाइगर किंग में सबसे पहले आपको राइटर जानना होगा। तो राइटर का नाम हो जाएगा कल्कि, है ना। कल्कि ये आपके राइटर हो जाएंगे। एक मूवी भी आया था कल्कि, तो उससे रिलेट मत कर लेना, है ना। ये कल्कि है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो राइटर कल्कि है ना, ये इनका पूरा नाम नहीं है। इनका पूरा नाम कुछ और है। जब आप लोग बुक में देखोगे तो हो सकता है बुक में आप लोगों को पूरा नाम न दिखाई दे, तो कोई आपको दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको वो चीजें भी बताऊंगा जो आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा होता है कि बुक में छूट जाता है या किसी किसी के बुक में नहीं लिखा होता है, तो वो सारी चीजें मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा जो आपके बुक में शायद न भी मिले, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि राइटर इस चैप्टर के कौन हो जाएंगे, तो कल्कि जी हो जाएंगे। जो कि इनका क्या है, ये एक पेन नाम है। कैसा नाम है? पेन नाम। देखो, पेन नाम वो होता है जैसे आपका कोई पूरा नाम है ना, उसमें से आपने कोई आधा नाम चुना और जाकर बुक में पब्लिश करा दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि इनका नाम क्या था, राम स्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति इनका नाम था। इन्होंने केवल क्या है, कल्कि जाकर बुक में पब्लिश करवा दिया, तो उसको ही बोलते हैं केवल पेन नेम। यानी शॉर्ट नेम को जाके वहां पे पब्लिश करवा दिया तो वो हो जाएगा पेन नेम, इसको ही बोलते हैं पेन नेम। लेकिन इनका पूरा नाम बेटा क्या हो जाएगा, तो राम स्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति हो जाएगा। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। मान लेते हैं कि कोई आपके घर में आया सदस्य, वो कह दिया भैया बताओ द टाइगर किंग के राइटर उनका नाम जरा बताओ, तो आप कहोगे कल्कि, तो कहेगा ये कौन सा नाम हुआ, पूरा नाम तो बताओ। तो आपको पता हो गया है कि नाम क्या है, तो राम स्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति इनका नाम हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे बात कर लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, तो 9 सितंबर 1899 को क्या है, इनका जन्म हुआ था। यदि डेथ की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, डेथ 5 दिसंबर 1954 को इनका क्या हो गया था, डेथ हो गया था, ठीक है। राइटर के बारे में इतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, है ना। हर चीज एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन जब आप चैप्टर किसी भी बुक का चैप्टर पढ़ते हो तो उस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि कोई भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेता है ना, तो आपको हर एक चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि इनका नाम क्या हो जाएगा बेटा, राम स्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। यदि हम जन्म की बात करें तो 9 सितंबर 1899 हो जाएगा। डेट की बात करें तो 5 दिसंबर 1954 हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको नाम से पता लग गया होगा कि ये कैसे है, एक तमिल राइटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये एक तमिल राइटर हो जाएंगे। इसके अलावा क्या है, जर्नलिस्ट भी थे, ये पोएट भी थे, एक कवि भी थे, है ना, और क्रिटिक भी थे एंड इंडिपेंडेंस आर्किटेक्ट भी थे। इतनी बात क्लियर हो गई, ये सारी चीजें आपको पता हो गया। इसके अलावा देखिए, इन्होंने 120 शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा है, यानी छोटी छोटी जो कहानियां होता है ना, इन्होंने टोटल 120 लिखा हुआ है। किसने, तो जो कल्कि जी हैं, जिनका नाम क्या है, राम स्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, इन्होंने 120 छोटे छोटे कहानियों को लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 10 नॉवेलिटीज लिखा हुआ है। इसके अलावा 5 नॉवेल्स लिखे हुए हैं और 3 हिस्टोरिकल्स रोमांस भी इन्होंने लिखा हुआ है। इसके अलावा एडिटोरियल्स हो गया एंड पॉलिटिकल राइटिंग हो गया, बायोग्राफिक्स हो गया, यानी कि किसी की बायोग्राफी यानी कहानी के बारे में बात की जा रही है ना, ट्रेवलर्स हो गया, एंड हंड्रेड्स ऑफ फिल्म, यानी 100 से ज्यादा फिल्मों का
और म्यूजिक का क्या है इन्होंने रिव्यू किया हुआ है। तो ये सारी चीजें इनकी उपलब्धियां हैं जो कि हमने क्या है बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अब कोई पूछेगा राइटर के बारे में कि भैया बताओ इस चैप्टर के जो राइटर हैं इनके बारे में जरा कुछ डिटेल में हमें कुछ समझाओ, है ना। तो अब आप समझा लोगे कि नहीं, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके अलावा हम आपको बता दें, आपको पढ़ना है मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी क्या है कहानी में अपने आप को बनाए रख पाओगे, यानी रिलेट कर पाओगे कि सर ने ये चीजें जो बताई थी वो कहानी में आपको अच्छे से समझ में आ रही है ना। जैसे द थर्ड लेवल आपको पढ़ाया गया था तो उसमें सबसे पहले आपको क्या है मेन कैरेक्टर बता दिया गया था। थर्ड लेवल में क्या बताया गया, तो चार्ली है, उनकी वाइफ लुइजा है और सैम उनका दोस्त है, उसके अलावा ग्रैंडफादर है जो गेल्सबर्ग में रहते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप थर्ड लेवल में बताई थी। तो मेन कैरेक्टर जब बता दिया था तो जब मैं आपको कहानी पढ़ा रहा था एक एक पैराग्राफ तो शायद आप रिलेट कर पा रहे थे, है ना। तो वैसे ही इस चैप्टर में भी क्या है एक एक मेन कैरेक्टर को हम पढ़ लेंगे कि वो क्या किरदार अपना निभाने वाले हैं कहानी में। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आएंगे महाराज, जिनको हम क्या बोलने का नाम करते हैं टाइगर किंग। अब आपको सबसे बड़ी बात ये आएगी कि भैया चैप्टर का नाम है टाइगर किंग और जो महाराज जी हैं उनको बोला जा रहा है टाइगर किंग। तो भैया टाइगर किंग नाम क्यों पड़ा है ना। आपके मन में ये हो रहा होगा, क्यूरियोसिटी हो रहा होगा कि भैया बताओ कि टाइगर किंग इनका नाम क्यों पड़ा है ना। तो चलो हम बात कर लेते हैं टाइगर किंग इनका नाम क्यों पड़ा है, थोड़ी देर सब्र रखिए। दूसरे कैरेक्टर हैं दीवान, दूसरे कैरेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, दीवान हो जाएगा। और तीसरे कैरेक्टर का नाम हो जाएगा चीफ एस्ट्रोलॉजर। क्या हो जाएगा, चीफ एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, ज्योतिषी। ठीक है, तो ये तीन हो गए महाराजा जिनको हम टाइगर किंग बोलते हैं, दूसरा हो गया दीवान और तीसरा हो जाएगा एस्ट्रोलॉजर। ये तीन किरदार हैं जो कि आपको कहानी में देखते हुए नजर आएंगे और यही बहुत अच्छे से आपको समझना रहेगा। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। चलो अब जो यहाँ पे महाराज जिनको हम टाइगर किंग बोल रहे हैं ना, इनके बहुत सारे नाम हैं। इनके क्या है, बहुत सारे नाम हैं और वो नाम आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि आपको हो सकता है जब आप स्टोरी पढ़ो तो उसमें इनके बहुत सारे नाम देखने को मिलेगा। तो आपको क्या है ना बहुत ज्यादा परेशानी होगी यार कि यार ये कैसा कैसा नाम है ना, और नाम उनको याद नहीं हो रहा है। इसलिए हम पहले ही आपको नाम बता दे रहे हैं कि इनको और क्या बोला जाता था। ठीक है, महाराज तो थे ही, टाइगर किंग तो बोला ही जाता था, इसके अलावा इनके बहुत ज्यादा नाम है। नाम देखो क्या क्या है, तो इनके जो नाम है ना, नाम हो जाएंगे हाइनेस जमींदार जनरल बोला जाता था। किसको, महाराजा टाइगर किंग को क्या बोला जाता था, तो हाइनेस जमींदार जनरल बोला जाता था। इसके अलावा खिलेदार मेजर बोला जाता था। इसके अलावा सता वैग्रह समराही बोला जाता था। इसके अलावा सर जिलानी जंग बहादुर बोला जाता था। एक और नाम था महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट। ये सारे नाम हो जाएंगे किसके, टाइगर किंग के हो जाएंगे। क्लियर हो गया। हाइनेस जमींदार जनरल किसका नाम है, टाइगर किंग का। दूसरा हो जाएगा खिलेदार मेजर, ये टाइगर किंग का नाम हो जाएगा। सता व्याग्रा समराही, ये किसका नाम हो जाएगा, महाराजा टाइगर किंग का नाम हो जाएगा। सर जिलानी जंग बहादुर, ये किसका नाम हो जाएगा, तो महाराजा टाइगर किंग का। इसके अलावा नाम हो जाएगा महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट। ये सारे नाम, इसके अलावा और भी नाम है ना, इसके अलावा और भी नाम है जो आपको जब पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कुछ नाम छूट गए, उसको भी बता देंगे। लेकिन अभी के लिए नाम जानिए कि इतने सारे नाम रखे गए हैं किसके, टाइगर किंग के, है ना। एक टाइगर किंग भी नाम रखा गया है उनका, है ना। अब आप कहोगे सर इतने नाम क्यों रखे गए हैं, तो ये आपको तब पता लगेगा जब इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तब आप लोगों का जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा कि इनका नाम इतना क्यों रखा गया था। ठीक है, कहाँ गए सब लोग, सब लोग कहीं घूमने गए होंगे। आप यदि शेयर कर सकते हो तो कर दीजिए ताकि जो लोग घूम घाम रहे हैं वो क्लास में आ जाए, वरना जो सेकंड चैप्टर सप्लीमेंट्री का पढ़ा रहे हैं ना वो उड़ जाएगा। और एक बात बता दे, उड़ गया तो दोबारा वो आएगा भी नहीं, है ना। क्योंकि एक बार जब पढ़ा दिया जाता है तो दोबारा कोशिश किया जाता है कि न पढ़ाना पड़े, और आप लोग जिस हिसाब से परफॉर्मेंस करोगे उस हिसाब से छूट ही जाएगा ये, है ना। तो कुल मिला के शेयर कर दो। अब ये बात क्लियर हो गई ना कि इनके इतने सारे नाम हो गए। अब देखो महाराजा टाइगर किंग, इनका रोल क्या रहने वाला है ये बात कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है ही वॉज ए कॉमिकल एंड एसेंट्रिक कैरेक्टर, है ना। कॉमिकल का मतलब होता है हास्यपद। क्या होता है, हास्यपद। यानी कि जब महाराजा टाइगर किंग के बारे में आप कहानी पढ़ोगे तो आपको कहानी के बीच बीच में हंसी आने वाली है ना, क्योंकि ये हंसाने का काम करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे कहा गया कॉमिकल, यानी कि इनका कैरेक्टर हास्यपद रहने वाला है। इसके अलावा
एसेंट्रिक मतलब क्या होता है कि सनकी, थोड़े सनकी टाइप के भी हैं और थोड़े हंसी मजाक करने वाले भी हैं, यानी ये इनके अंदर दो आदमी बैठ रखे हैं। ये कहीं कहीं पर आपको हंसाते हुए नजर आएंगे और कहीं कहीं पर आपको क्या है सनकी टाइप के नजर आएंगे। जैसे मान लेते हैं ना कि जैसे आपने किसी को खाना नहीं दिया तो सनक जाता, भैया खाना दो ना मार वार डालेंगे, है ना, ऐसे टाइप में सनकी टाइप में आदमी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे लिखा हुआ हु बिहेव्ड लाइक एन ऑटोक्रेट एंड किल्ड टाइगर्स इनडिस्क्रिमिनेटली, है ना। और क्या है, ये अपने आप को ना ऐसा मानते हैं कि भैया सब कुछ हम ही हैं। ये महाराजा जो थे वो मानते हैं कि सब कुछ हम ही है, राजा भी हम ही है ना, और यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उन सबको हम ही कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा उनके मन में क्या है आ रहा है, यानी कि वो अपने आप को मान रहे हैं। ठीक है, एंड किल्ड टाइगर्स इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि और क्या है, वो टाइगर्स को यानी कि जो बाघ थे ना उसको अंधाधुन मार रहे हैं। अब आपके मन में आएगा सर ये महाराज होकर टाइगर्स को क्यों मार रहे हैं, है ना, ये भी आपको कहानी में ही पता लगेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, कहानी में आपको सारी चीज पता लग जाएगा। अभी के लिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट बता रहा हूं ताकि आपको कुल मिला के अंदाजा लग जाए कि इस कहानी में क्या हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो महाराजा टाइगर किंग कैसे हैं, ही वॉज अ कॉमिकल, यानी कि हास्य पद का काम करेंगे, यानी हंसाने का काम करेंगे। इसके अलावा एसेंट्रिक यानी कि थोड़े बहुत सनकी हैं, और हु बिहेव्ड यानी कि बिहेव ऐसा करते हैं कि भैया जो कुछ भी है यहाँ पर हम ही हैं, सब कुछ हम ही चला रहे हैं। और क्या करते हैं, एंड किल्ड टाइगर्स इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि और क्या है अंधाधुन टाइगर्स को ये बहुत ज्यादा मारते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो हम बात कर लेते हैं दीवान के बारे में कि दीवान कौन थे, है ना। हमने पहला कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर था महाराजा टाइगर किंग उनके बारे में पढ़ लिया ना, डाउट क्लियर हो गया कि नहीं। महाराजा टाइगर किंग क्या रोल अदा करने वाले हैं, वो आपको कहानी के बीच में हंसाने वाले हैं, उनका कैरेक्टर सनकी है और क्या है वो टाइगर्स को बहुत ज्यादा मारते रहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो सेकंड कैरेक्टर है हमारा दीवान, अब दीवान के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो दीवान है ना वो क्या है, द टाइगर किंग्स चीफ मिनिस्टर, यानी जो टाइगर किंग्स थे ना यानी महाराजा जी थे उनके क्या है ये चीफ मिनिस्टर रहते हैं, यानी दीवान जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ ही इज अ कॉमेडियन इन दिस स्टोरी। अब देखो इस कहानी में जो दीवान साहब है ना वो क्या है एक कॉमेडियन का रोल अदा करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे आप लोगों को पिक्चर देखते हैं आप लोग, है ना, तो पिक्चर जो देखते हैं उसके पहले अनाउंसमेंट होता है और उसमें ये बताया जाता है कि भैया ये वाला हीरो मेन कैरेक्टर है और ये वाला हीरो जो है ना वो हीरो का भाई है, या ये कॉमेडियन है, या ये मतलब विलन है, आपको ये बताया जाता है ना। सेम इसी तरह इस स्टोरी में भी आपको एक एक कैरेक्टर का रोल बताया जा रहा है कि वो रोल क्या होने वाला है। तो जो दीवान साहब हैं उनका रोल क्या है इसमें रहने वाला है इस कहानी में, तो एक कॉमेडियन का रोल रहने वाला है। ठीक है ना, हु रिसोर्टेड टू फॉल्सहुड टू सेव हिज जॉब, वह अपने जॉब को बचाने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, तब जाकर अपने जॉब को क्या है बचा पाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। दीवान साहब के बारे में इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं, बताओ। ये कॉमेडियन का रोल अदा करने वाले हैं और ये बहुत ज्यादा क्या है झूठ बोलते हैं अपने जॉब को बचाने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो चुपचाप आराम से हाथ पैर बांधे बैठे रहो, एक एक चीज समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने चैप्टर को चालू ही नहीं किया है। अभी तक तो मैं आपको ऊपर ऊपर टहला रहा हूं कि भैया देखो पिक्चर ऐसे ऐसे मोड़ लेने वाला है ना, अभी आराम से खाली देखो। ठीक है, चलो अब क्या है चीफ एस्ट्रोलॉजर के बारे में देख लेते हैं। जो ज्योतिषी होते हैं वो बताते हैं, क्या बताते हैं कि आपका दिन अच्छा होगा, आपका दिन खराब होगा, है ना, ये सारी चीजें जो बताते हैं उनके बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ ही हैड डीप नॉलेज, है ना, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे ना उनके पास बहुत गहरी नॉलेज थी, है ना, यानी उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था। ठीक है, आगे लिखा हुआ इन एस्ट्रोलॉजी, यानी कि एस्ट्रोलॉजी में क्या उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था। ही वॉज लॉजिकल बट अ लिटिल फुलिश इन प्रेडिक्टिंग पीपल फेट। इसका मतलब देखो ये क्या करते थे, थोड़ा बहुत मूर्खता करते थे। अब वो किस प्रकार की मूर्खता करते थे, मूर्खता इस प्रकार का करते थे ना, जैसे मान लिए कि आप गए भैया हमारा हाथ देख लो, बता दो कि हमारे भाग्य में क्या है। अब आपके भाग्य में लिखा है कि आपका कुछ नहीं होने वाला है ना, केवल जनगणना के लिए आप आए हैं यहाँ पे। अब भैया हम झूठ बता दें कि आपकी शादी हो जाएगी, है ना, आपके घर एकदम बड़े बड़े हो जाएंगे, 2-4 फॉर्च्यूनर आ जाएगा, 2-2 BMW आ जाएगा, तो भैया क्या है इसी तरह मतलब फेंकते थे। फेंकते मतलब क्या है, ये जो
चीफ एस्ट्रोलॉजर थे वो फेंकने का काम करते थे, यानी थोड़ी बहुत मूर्खता करते थे लोगों के भाग्य के साथ, है ना। जो चीज नहीं बतानी चाहिए वो चीज भी बता देते थे, और जो चीज नहीं रहता था भाग्य में वो भी बता देते थे। भैया तुम्हारे भाग्य में ये नहीं है लेकिन तुम्हारे भाग्य में ये है, हम ऐसा झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा करने का काम कौन करते थे? तो चीफ एस्ट्रोलॉजर करने का काम करते थे, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो कोई बता दे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मैंने क्या है राइटर के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया, मेन कैरेक्टर के बारे में बता दिया, और मेन कैरेक्टर के रोल क्या क्या रहने वाले हैं इस कहानी में वो भी आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है ना। चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या होने वाला है, उसके बाद जो ये लिखा हुआ है उसको हम आराम से पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। देखो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन, उसके बाद इंट्रोडक्शन बता दूंगा और इंट्रोडक्शन के बाद में मैं इसको करवाने लग जाऊंगा, ठीक है। देखो मैंने अभी तक क्या बताया, जो मेन कैरेक्टर है वो महाराजा टाइगर किंग हो जाएंगे, ठीक है ना। टाइगर किंग का नेम क्या हो जाएगा? तो इनका अलग अलग नेम है। नेम हो जाएगा हाईनेस जमींदार जनरल, ये एक नाम हो गया। दूसरा नाम हो जाएगा खिलेदार मेजर, दूसरा नाम। तीसरा हो जाएगा सता वगैरह सम्राही, तीसरा हो जाएगा। सर जिलानी जंग जंग बहादुर, किसका नाम है? तो ये महाराजा टाइगर किंग का ही नाम है। महाराजा धीराज विश्व भुवना सम्राट, ये किसका नाम है? इन्हीं का नाम है। दूसरा कैरेक्टर दीवान था। दीवान क्या है? एक कॉमेडी का रोल क्या है अदा करने वाले हैं, और क्या है बहुत ज्यादा ये झूठ बोलते हैं अपने जॉब के बचाने के लिए। और जो चीफ एस्ट्रोलॉजर हैं उनको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है किसमें? एस्ट्रोलॉजर में। और क्या है ये थोड़ी बहुत मूर्खता करते हैं लोगों के भाग्य के साथ। ये रिवीजन हो गया। यदि बात करें राइटर के बारे में तो देख लो, जो राइटर हैं कल्कि, और कल्कि एक क्या है? पेन नाम है ना। मतलब वो पूरा नाम उन्होंने नहीं बताया है, और पेन नाम वो होता है जो हम आधा नाम को ले जाकर बुक में पब्लिश करवा देते हैं, वही हमारा पेन नाम होता है, जो कि ओरिजिनल नाम इनका हो जाएगा राम स्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। ये क्लियर। बात करें जन्म का तो 9 सितंबर 1899, डेथ हो जाएगा 5 दिसंबर 1954 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। चलो, और ये एक तमिल राइटर हो जाएंगे, जर्नलिस्ट हो जाएंगे, एक पोएट भी थे, इसके अलावा क्रिटिक थे एंड इंडिपेंडेंस आर्किटेक्ट भी थे। इसके अलावा उन्होंने 120 शॉर्ट स्टोरीज लिखा हुआ था, 10 नॉवेलिटिस्ट लिखा हुआ था, 5 नॉवेल्स लिखा हुआ था, और 3 हिस्टोरिकल रोमांस लिखा हुआ था। ये सारी चीजें मैंने बता दी है। अब क्या करते हैं, चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे देखो, इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। इंट्रोडक्शन क्या है, बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको जो पूरा चैप्टर है ना उसके बारे में कुछ अंदाजा लग जाता है, ठीक है। देखो आप सभी को पता है क्या, जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे ना, क्या है, प्रतिबंधपुरम के जो राजा थे, एक मिनट रुक जाइएगा आप सब। मैंने आप सभी को बताया कि जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे उनका नाम क्या था। उनका नाम एक मान लेते हैं, बहुत सारे नाम थे लेकिन उनमें से कोई एक नाम ले लेते हैं, और नाम हो जाएगा जंग जंग बहादुर। ये एक नाम ले लेते हैं, है ना। जंग जंग बहादुर का जब जन्म होता है तो जन्म के कुछ दिन बाद, यानी कि जब वो 10 दिन के थे, है ना, जब वो 10 दिन के थे, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, वो उनका भविष्य ये बताते हैं कि जब ये लड़का बड़ा होगा तो कुछ दिनों बाद क्या है, इनकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। कुछ दिन बाद इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे मजेदार वाली बात ये है ना कि ये 10 दिन का बच्चा क्या है, बोलता है। क्या बोलता है? अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा हैरान होने वाली बात है कि 10 दिन का बच्चा बोलता नहीं है ना। 10 दिन का बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन ये 10 दिन का बच्चा क्या करता है, बोलता है। और क्या बोलता है कि भैया एक बात बताओ यार एस्ट्रोलॉजर, कि मृत्यु तो सबकी होनी है ना। मृत्यु क्या है, सबकी होनी है, हमारी भी होनी है, आपकी भी होनी है, लेकिन मृत्यु होगी कैसे, ये तो बता दो। हम तो जानते हैं कि हमारी मृत्यु होगी, आपकी भी होगी, इनकी भी होगी, उनकी भी होगी, सबकी होने वाली है मृत्यु, लेकिन कैसे होगी मृत्यु, हमें कौन मारेगा, ये तो बता दो, ठीक है। तब क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर जवाब देते हैं कि आप जो है ना, आप एक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुए हैं, यानी कि बुल जो नक्षत्र है ना उसमें पैदा हुए हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आप कैसे नक्षत्र में पैदा हुए, बुल आवर, है ना, बुल आवर, यहाँ पे लिखा हुआ BULLHOUR। तो बुल आवर में आप क्या है, इस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, और इस नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग क्या है, टाइगर से उनकी दुश्मनी होती है। क्या होती है, टाइगर से उनकी दुश्मनी होती है, यानी कि बुल और टाइगर ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। और आपका जो नक्षत्र है ना, इसी समय आप पैदा हुए थे। तो भैया एक बात आप जान लो
कि आपकी जो डेथ है ना वो कैसे होने वाली है, एक टाइगर से आपकी डेथ होने वाली है। किससे डेथ होने वाली है? टाइगर से। यहां तक बात क्लियर हो गई? कुल मिला के यहां तक समझ में आया आप सभी को? फिर से बता देता हूं कि जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे, है ना, जब वो पैदा होते हैं तो पैदा होने के 10 दिन बाद क्या होता है, कुछ एस्ट्रोलॉजर आते हैं और ये भविष्यवाणी करते हैं कि जब ये लड़का बड़ा होगा तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो 10 दिन का बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन ये आश्चर्यजनक बात है और एक मिरेकल कह लीजिए कि 10 दिन का बच्चा यानी महाराज जो थे वो बोलते हैं। और क्या बोलते हैं भैया कि ये बताओ मृत्यु सबकी होनी है, लेकिन हमारी मृत्यु होगी कैसे? हमको पता हमारी मृत्यु हो जाएगी एक दिन, आपकी भी होगी, लेकिन कैसे मृत्यु होगी हमारी? तो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आप एक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुए हैं, यानी कि आप बुल आवर नक्षत्र में पैदा हुए हैं, और ऐसे नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग जो है वो टाइगर से उनकी क्या है, दुश्मनी होती है। ठीक है, उनकी क्या है, टाइगर से दुश्मनी होती है। तब आपकी जो डेथ है ना बेटा वो कैसे होने वाली है, यानी कि जो महाराज की डेथ होने वाली है वो टाइगर से होने वाली है। ठीक है, तो जब ये 20 साल के होते हैं, कौन, ये जो महाराज जो है ना, ये 20 साल के जब हो जाते हैं, कितने साल के, जब ये 20 वर्ष के हो जाते हैं, तब क्या करते हैं, एक टाइगर को मार देते हैं। क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, यहीं से आपका कहानी का बेस बनने वाला है। ठीक है ना, यहीं से आपकी कहानी का बेस बनने वाला है, तो बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने क्या कहा कि जो महाराजा जी थे वो जब 20 साल के हो जाते हैं तो एक टाइगर को क्या करते हैं, मार देते हैं। मारने के बाद क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं, है ना, कि एस्ट्रोलॉजर को बुलाने के बाद कहते हैं भैया एस्ट्रोलॉजर एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे कि हमारी डेथ टाइगर से होगी, लेकिन हमने तो टाइगर को मार दिया। तब एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि एक काम करिए महाराज जी, आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपको ऐसे 100 टाइगर को मारने पड़ेंगे, है ना। तो राजा कहते हैं 100 टाइगर को मारने पड़ेंगे? तो एस्ट्रोलॉजर कहता है हाँ हाँ 100 टाइगर को आपको मारने पड़ेंगे, लेकिन 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 एक बात है, जब भी आप 100वें नंबर के टाइगर को मारने जाएंगे उसी समय आपको सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यानी आपकी जो डेथ है ना बेटा वो 100वें नंबर के टाइगर के हाथों होनी है। बात क्लियर हो गई? अब राजा को ये बात पता लगी, पहले तो पता थी कि टाइगर से डेथ होने वाली है, लेकिन अब पता लग रहा है कि भैया हमारे 100वें नंबर का जो टाइगर है उसको मारेंगे और उसी के हाथों हमारी डेथ होने वाली है ना। तब जो महाराज जी थे वो डिसाइड करते हैं कि भैया जितने भी टाइगर हैं, है ना, उन सबको क्या करेंगे, हम मार डालेंगे। क्या करेंगे, मार डालेंगे, ताकि इनका जो भविष्यवाणी है हम गलत कर सके। ठीक है, बात को समझ आई? तो ये क्या करते हैं, जितने टाइगर थे सबको एक एक करके मारने लगते हैं। मारते मारते कितने नंबर टाइगर पहुंच जाते हैं, ये 99 टाइगर को मार देते हैं। कितने टाइगर को मार देते हैं, 99। यानी कि जब एस्ट्रोलॉजर ये बता देता है कि आपको 100 टाइगर मारने हैं और वो ये भी बताता है कि आपने एक टाइगर को तो मार दिया है, यानी 99 टाइगर को मारने अभी क्या है, बाकी है। क्या है, बाकी है। तो ये सुनने के बाद उनके मन में आता है जितने टाइगर हैं सबको मार डालेंगे। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे एक एक करके टाइगर को मारने लगते हैं। मारने के बाद धीरे धीरे वो कितने नंबर पे पहुंच जाते हैं, 99। अब बारी आती है 100वें नंबर की टाइगर की। कितने नंबर की, 100वें नंबर की टाइगर की बारी आती है। ठीक है, अब बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत यहाँ पे ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है अभी पता लगेगा। जब वो 100वें नंबर के टाइगर को मारने के लिए जब जाते हैं तो उनके जो राइफल था ना उसमें से जो बुलेट निकलती है उस 100वें नंबर का जो टाइगर था उसके कान के पास से होके गुजर जाता है ना। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक टाइगर है तो हमारे कान के पास से होके वो क्या है, जो बुलेट था वो चला जाता है। इससे क्या होता है, टाइगर बेचारा मरता तो नहीं है, लेकिन जो बुलेट की आवाज थी ना उससे बेचारा बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और जब वो बेहोश होता है तो राजा को ये लगता है कि भैया जो 100वें नंबर का टाइगर था उसको क्या है, हमने मार दिया है। क्या है, हमने मार दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। राजा को क्या लगा कि 100वें नंबर के टाइगर को हमने मार दिया, लेकिन जो महाराज जी थे उनके जो दीवान थे या और भी बाकी लोग थे वो जब जाकर पास में देखते हैं तो उनको पता लगता है कि टाइगर तो अभी जिंदा है। राजा जी को तो लग रहा है कि टाइगर तो निपट लिया। तो क्या करते हैं, सारे लोग मिलकर उस टाइगर को मार देते हैं। ठीक है, अब बात ध्यान से सुनना, राजा 99 टाइगर को मारे हुए हैं,
है ना, और 100वें नंबर के टाइगर को मारने गए तो जो उनका राइफल से जो बुलेट निकलता है वो कान को छू के चला जाता है, तो टाइगर बेहोश हो जाता है। जब बेहोश होता है तो महाराजा जी को लगता है कि भैया वो मर गया, लेकिन वो मरा तो रहता नहीं है, यानी कि और बाकी लोग जाकर उसको मार देते हैं। और मारते इसलिए हैं कि भैया यदि हम बता दिए ना राजा जी को कि टाइगर मरा नहीं है तो हो सकता है गुस्सा हो जाए, चिंतित हो जाए, है ना, तो लाओ हम मार देते हैं। तो यानी कि जो 100वें नंबर का टाइगर था उसको अन्य लोगों ने मार दिया। कितने? अन्य लोगों ने मार दिया। जब अन्य लोगों ने मार दिया तो अब बताओ राजा के हाथों में कितने ऐसे टाइगर आए जो मारे गए? तो केवल 99। अब राजा क्या करते हैं? निश्चिंत हो जाते हैं। किस बात से निश्चिंत हो जाते हैं? कि 100 टाइगर मारने थे हमको और 100वें टाइगर से हमको मरना था, लेकिन 100 टाइगर तो हमने मार दिए, अब हमको कौन मारेगा, है ना, तो निश्चिंत हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं? किसी भी टाइगर को मारने का प्रयास नहीं करते। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, उनके घर में 3 वर्ष का जो बेटा रहता है उसका जन्मदिन रहता है, यानी उसका बर्थडे रहता है। तो उसके उपलब्ध में क्या है, वो जाते हैं भैया मार्केट, और मार्केट में सोचते हैं कि कोई प्यारा सा अच्छा सा गिफ्ट ले लेते हैं। तो उनको गिफ्ट में समझ में आता है कि क्यों ना हम एक टाइगर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टाइगर। भैया घबरा मत जाना, ओरिजिनल का टाइगर नहीं ले रहे हैं, है ना, ये एक क्या है, लकड़ी का टाइगर ले रहा है ना, एक टॉय ले रहे हैं। एक मतलब आप लोग मेला घूमने जाते होगे तो पता होगा, एक टॉय होता है टाइगर टाइप में, है ना, तो वो एक टाइगर लेते हैं जो कि एक टॉय होता है, वुड का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, तो उसको घर पे लेके जाते हैं। ले जाने के बाद क्या है, अपने लड़के के साथ में क्या करते हैं, वो भी खेलते रहते हैं। अपने लड़के के साथ वो भी खेलते रहते हैं। भैया टॉय ले गए हैं, लड़का 3 साल का है, तो कोई भी इंसान छोटे बच्चों के साथ खेलता है, वो भी खेल रहे थे। तो वो क्या है, जो टाइगर है ना उसी के साथ खेल रहे थे जो एक टॉय था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो वुड से बना हुआ था, यानी लकड़ी का बना हुआ था। तो उस लकड़ी में से ना एक वुड पीस निकल आता है ना, एक लकड़ी का कोई हिस्सा निकल आता है और सीधे उनके हाथों में चुभ जाता है। जब उनके हाथों में चुभता है तो बहुत ज्यादा क्या होता है, जख्मी हो जाते हैं। जब वो जख्मी हो जाते हैं तो क्या है, उनके हाथों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, उनकी कुछ दिन बाद बेटा डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ। तो आपको ये पता लगा कि एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा था कि 100वें नंबर टाइगर से आपकी डेथ होगी, लेकिन 100वें नंबर के टाइगर जिसको उसने मारा था उसका तो डेथ हुआ नहीं, उसको कुछ और लोगों ने मार दिया। लेकिन उसका जो रिवेंज था वो किसने ले लिया? तो उस टाइगर ने लिया जो कि एक टॉय था, और टॉय किसका? एक लकड़ी का बना हुआ था। यानी कि 100वें नंबर का टाइगर आपका एक टॉय निकला। कैसा निकला? एक टॉय निकला, है ना। बात क्लियर हो गई। 99 मारने के बाद सीधे वो क्या है, एक टाइगर जो टॉय था उससे ही तो खेल रहे थे ना, और उसी से उनकी डेथ हुई। जो 100वें नंबर का टाइगर जो बीच में मारा था 99 के बाद, उसको तो अन्य लोगों ने मार दिया था। तो बात क्लियर हो गई। उनकी डेथ कैसे हुई है बेटा? उनकी डेथ हुई है एक टॉय से, यानी टाइगर टॉय से, जो कि वुड का बना होता है। उनके हाथों में एक वुड पीस लग जाता है जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं और क्या, इन्फेक्शन फैल जाता है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई तो उम्मीद करते होंगे समझ में आया होगा। तो लेक्चर को लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलो। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां तक सारी कहानी हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। अभी तक मैंने आपको राइटर के बारे में बता दिया, मेन कैरेक्टर के बारे में बता दिया, और चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता दिया। देखो इतनी डिटेल से आपको ना कहीं भी नहीं बताया जाएगा, है ना। आप लोग क्लास में इसलिए नहीं आते हैं कि जो लिटरेचर है ना वो यहाँ बोर्ड पे लिख के पढ़ाया जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा बोरिंग फील होता होगा। हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप लोग क्लास में आके तुरंत निकल के चले जाते हो। लेकिन यही ना, आपको कोई बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाता होगा, भले वो चाहे जैसे पढ़ाए, डिटेल से भी ना पढ़ाए, आप लोग आराम से बैठ के पढ़ोगे। इस बात से बुरा लगता है कि कोई अध्यापक इतना मेहनत कर रहा है ना, आते हैं फिर 40 मिनट आराम से इसको लिखते हैं, है ना, वो भी काफी दूर से आना पड़ता है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते, इस बात से दुख लगता है।
अब क्या करते हैं हम ना मेन अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। अभी तक मैंने आपको केवल ऊपर ऊपर जितना डिटेल हो सकता था मैंने सारा डिटेल बता दिया है। अब आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अब जो चैप्टर में पढ़ाया जाएगा बस उसको जो भी इंट्रोडक्शन में मैंने बताया उससे रिलेट करते रहिएगा, आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया उससे रिलेट करते चलना है अपने आप को। अब मैं बार बार रिलेट नहीं करवाऊंगा, खुद से करना, ठीक है। चलो यहाँ लिखा हुआ द महाराजा ऑफ क्या लिखा हुआ है, प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, है ना। जो महाराज है ना, कहाँ के महाराज हैं, तो प्रतिबंधपुरम के जो महाराज है वो क्या है, दिस स्टोरी यानी इस स्टोरी के क्या है बेटा, हीरो है। क्या है, इस स्टोरी के हीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। चलो आपको इतनी बात पता हो गई, जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराज हैं वो क्या है, इस स्टोरी के क्या है, हीरो रहने वाले हैं। मैंने शुरू में बताया था ना कि जब कोई पिक्चर होता है तो उसके हीरो, विलन, कॉमेडियन, हर एक चीज के बारे में इंट्रो दिया जाता है। मैंने दे दिया है तो आपको पता लग गया है। आगे लिखा हुआ ही मे बी आइडेंटिफाइज एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, खिलदार मेजर, सताव्यग्र सम्राही, महाधिराज, विश्वा भुआना सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर। और क्या लिखा हुआ, MAD, ACT और CRCK, ये पता लगा। आगे लिखा हुआ बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द, क्या लिखा हुआ, टाइगर किंग, है ना। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ, द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, यानी इस स्टोरी के जो हीरो रहने वाले हैं वो महाराजा प्रतिबंधपुरम के रहने वाले हैं। और कह रहा है ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस, और कह रहा है कि ये जो राजा थे ना वो बहुत ज्यादा फेमस थे, बहुत ज्यादा बहादुर थे, इसलिए लोगों ने इनका नाम बहुत ज्यादा रख दिया था। और नाम क्या क्या है, मैंने यहाँ पे नाम यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर भी। क्या नाम था उनका, तो नाम हो जाएगा हाइनेस जमींदार जनरल, ये एक नाम हो गया। दूसरा हो जाएगा खिलदार मेजर, दूसरा नाम हो गया। तीसरा नाम क्या है, सताव्यग्र सम्राही, तीसरा नाम हो गया। महाधिराज हो जाएगा, विश्वाभुआना सम्राट, 3 हो गया। सर जिलानी जंग बहादुर, चौथा नाम हो गया। MAD, ACT और CRCK, ये सारे नाम हो गए हैं। और ये सारे नाम इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो ये जंग बहादुर यानी टाइगर किंग थे बहुत ज्यादा फेमस थे और बहुत ज्यादा बहादुर थे, इसलिए लोगों ने इतने सारे नाम रखे हुए थे इनके, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। चल आगे लिखा हुआ है आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नो एज टाइगर किंग, ठीक है ना। लिखा हुआ आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नो एज टाइगर किंग। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, मैं यहां पर आया हूं, है ना। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं यहां पर क्या है, ये बताने के लिए आया हूं कि टाइगर किंग कौन है, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आई शब्द बेटा इस्तेमाल किया गया है, आई शब्द किसके लिए, वो जो ऑर्थर है ना, जो कल्कि जो है, क्या नाम है आर्थर का, क्या नाम हो जाएगा, जो कल्कि जी ये बता रहे हैं, यानी ऑर्थर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं यानी कि मैं आपको बताने के लिए आया हूं व्हाई ही केम टू बी नो एज टाइगर किंग, कि वह टाइगर किंग के नाम से क्यों जाने जाते थे, ठीक है। आगे लिखा हुआ आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रीटेंडिंग। अब देखो प्रीटेंडिंग जो मैंने अभी हाईलाइट किया ना, प्रीटेंडिंग मतलब क्या होता है, प्रीटेंडिंग का मतलब ये होता है एक्ट करना। क्या होता है, एक्ट करना। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक्ट करके दिखा रहा हूँ कि देखो बेटा ऐसे होता है वैसे होता है, यानी नाटक करके दिखाना, है ना। आप किसी चीज को प्रस्तुत कैसे करते हो, नाटक करके करते हो, है ना। तो यानी एक्ट करके, बात समझ में आ गई होगी। तो लिखा हुआ आई हैव नो इंटेंशन, यानी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, ऑफ प्रीटेंडिंग यानी एक्ट करके, टू एडवांस ओनली टू इन स्ट्रेटेजिक विड्रॉ, यानी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको एक्ट करके यानी नाटक करके ये दिखाऊं कि मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि टाइगर किंग कौन था, कैसा था, और ये बिना बताए मैं आपको यहां से छोड़कर चला जाऊं। ये कौन कह रहा है, आर्थर कह रहे हैं, यानी कल्कि जी ये कह रहे हैं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं नाटक करके ये नहीं बताने वाला कि बल्कि मैं नाटक करके ये नहीं बताने वाला कि टाइगर किंग कौन था, कैसा था, है ना। अब बिना बताए इसको मैं कहीं भी जाने वाला नहीं हूं, ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। अब देखो मजे की बात सुनना, क्या लिखा हुआ है, इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, है ना।
यहाँ पे जो मैंने बेटा हाईलाइट किया ना, स्टुका बॉम्बर, देखो स्टुका बॉम्बर क्या होता है। स्टुका बॉम्बर ये होता है ना, जो जर्मन बॉम्बर जो एयरक्राफ्ट था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था ना, जर्मन जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था, उसका मतलब ये स्टुका बॉम्बर, ठीक है। तो जो ऑर्थर हैं, जो कल के साहब, वो कह रहे हैं कि भैया हमारे ऊपर क्या है, कोई सा भी स्टुका बॉम्बर गिरा दो, लेकिन मैं क्या है इस ट्रैक से हटने वाला नहीं हूं, है ना। मेरे ऊपर कोई भी स्टुका बॉम्बर गिरा दो, चाहे जो मन में आए वो गिरा दो, मैं क्या है यहां से हटने वाला नहीं हूं, इस ट्रैक से हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं बताकर ही जाऊंगा कि टाइगर किंग कौन था और उसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यानी वो कह रहे हैं, आगे लिखा हुआ द स्टुका इफ इट लाइक्स कैन बीट हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। अब देखो हेस्टी का मतलब क्या होता है, शीघ्र, है ना। तो जो ऑर्थर है वो कह रहे हैं कि जो स्टुका है ना, यदि उसको मेरी कहानी से निकलना है, यदि मेरे कहानी को छोड़कर जाना है तो वो शीघ्र चला जाए। ठीक है, क्या कर रहे हैं ऑर्थर, जो स्टुका है यदि उसको मेरी कहानी से निकलकर कहीं और जाना है तो वो तुरंत चला जाए, यानी शीघ्र, यानी जल्दी से क्या है वो यहाँ से चला जाए। अब देखो ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो स्टुका बॉम्बर है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्टुका बॉम्बर, इसका जिक्र इस चैप्टर में है ही नहीं, है ना। वो तो बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। जैसे आप लोग मान लेते हैं कि कहीं होटल में गए हो, है ना, होटल में जाके आपने जलेबी खाया, जलेबी दही खाया, समोसा खाया, लेकिन घर पे आप आके क्या है अपने भाई को कहते हैं, ऐसा है हमने पिज्जा भी खाया था, बर्गर भी खाया था, मोमोज भी खाया था, बहुत सारी चीजें खाई थी, यानी आप फेंक रहे हो, कोई बात सुनना, यानी झूठ बोल रहे हो, फेंक रहे हो, यानी बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। इसी तरह जो ऑर्थर है ना, वो अपनी कहानी में क्या है बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं कि भैया लग जाए कि कुछ सीरियस मामला है, ताकि लोग हमारी कहानी को पढ़ ले, है ना। तो बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं कि भैया जो स्टुका बॉम्बर है ना, यानी कि जो जर्मन एयरक्राफ्ट था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था, तो कह रहे हैं जो स्टुका बॉम्बर है हमारे ऊपर तुम चाहे जितना गिरा दो, मैं इस ट्रैक से नहीं जाने वाला, लेकिन जो स्टुका है ना, यदि तुमको मेरी कहानी से निकलना है, जल्दी में यहाँ से जाना है तो जा सकते हो। यानी एक लाइन में कहें कि भैया स्टुका के बारे में छोड़ो, वो सारी चीजें तुम हटाओ, अब हम क्या है अपनी कहानी को पढ़ लेते हैं। ये हमारे ऑर्थर साहब का कहना है एक लाइन में। ठीक है, कि चलो छोड़ो यार स्टुका के बारे में हटाते हैं, है ना, क्योंकि उसका जिक्र वैसे भी इस चैप्टर में है नहीं, वो तो मैं बस ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोल रहा था, तो उसको हटा देते हैं और अब इस चैप्टर को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये बस एक लाइन में था। ठीक है, बात को क्लियर हो गई कि नहीं? नहीं समझ में आता बेटा तो इस चैप्टर के बारे में आप एक बार लिख दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूंगा। लेकिन आप लोग जब क्लास में नहीं रहते हो और फिर आप लोग जब रिप्लाई करते हो ना कि सर समझा दीजिए, तब समझाने को दिल कहो एक रत्ती भर मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना मेहनत किया जाता है, उसके बाद क्लास में नहीं रहते हो तो फिर आके कहते हो कि सर समझा दीजिए, तब नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है राइट एट द स्टार्ट, यानी कि शुरुआत में ही क्या है, राइट एट द स्टार्ट यानी शुरुआत में ही इट इज इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। क्या होता है इम्परेटिव का मतलब? इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो शुरुआत में ही इट इज इंपॉर्टेंट यानी कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, टू डिस्क्लोज यानी कि बता देना, अ मैटर ऑफ विटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग, यानी शुरुआत में ही टाइगर किंग के बारे में बता देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि टाइगर किंग कैसा है और टाइगर किंग उसका नाम क्यों पड़ा, है ना। शुरुआत में ही बता देना ये जरूरी है। ठीक है, चलो आगे लिखा हुआ एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर। अब देखो एक एक चीज को ध्यान देना, एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या है, हु रीड्स जो पढ़ता है, ऑफ हिम उसके बारे में, विल एक्सपीरियंस उसके बारे में अनुभव करता है, द नेचुरल डिजायर यानी उसके मन में एक नेचुरल क्या है, इच्छा आती है, क्या, टू मीट अ मैन यानी उस आदमी से मिलने के लिए, ऑफ हिज इंडोमिटेबल मतलब होता है अनडिफीटेबल यानी कि अजय, जिसे पराजित नहीं किया जा सके, जो कभी भी हारता नहीं है। तो मतलब इसका ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति जो राजा के बारे में पढ़ता था, है ना, जो राजा के बारे में महसूस करता था, जो राजा के बारे में अनुभव करता था, वो सभी लोग क्या है, राजा से क्या करते हैं, मिलना चाहते हैं ना। ऐसे राजा से मिलना चाहते हैं जो कभी हारता ही नहीं है, ऐसे राजा से क्या है वो मिलना चाहते हैं। आगे लिखा करेज फेस टू फेस यानी कि फेस टू फेस क्या है, मिलना चाहते हैं। भैया तुम भी यहाँ और हम भी यहाँ, लाओ हम ऐसे राजा को देखते हैं जो कभी भी क्या है अजय रहता है, यानी कभी भी वो पराजित नहीं होता है। हम जब उसको पढ़ते हैं, हम जब उसको महसूस करते हैं, हम जो उसके बारे में अनुभव किए हैं,
उस इंसान से हम मिलना चाहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, चलो आगे लिखा हो, बट लेकिन देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, है ना। अब यहाँ पे ऑथर जी कह रहे हैं कि लेकिन भैया जो यह अवसर है ना, आपको कभी मिल ही नहीं पाएगा और नहीं आपकी जो इच्छा पूर्ति वो कभी हो पाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। क्या लिखा हुआ, इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, यानी कि आपको कोई ऐसा अवसर नहीं मिलेगा जिससे आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपकी पूरी हो पाए। अब क्यों, देखो बहुत मजे की बात है। आगे लिखा हुआ, एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, है ना। जो भरत थे वो राम से कहते हैं, है ना, दशरथ के बारे में क्या कहते हैं, दशरथ के बारे में ये कहते हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। अब देखो इसका मतलब ये होता है कि जो भरत है ना वो राम से कहते हैं, जो भरत है वो राम से कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया जो दशरथ जी है ना वो क्या है, रेस्टिंग प्लेस में चले गए हैं। रेस्टिंग प्लेस से मतलब जानते हो कि भैया उनकी क्या है, जो बॉडी से सोल था ना वो निकलकर हेवन में चला गया है, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो आराम से स्वर्ग में क्या है, रेस्टिंग प्लेस में आराम से बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कौन, तो ये भरत जी कह रहे हैं राम को। उसी तरह क्या है, जो टाइगर किंग है ना, जो हमारे टाइगर किंग है जिनको जंग बहादुर नाम दिया गया है, इसके अलावा बहुत सारे नाम दिया गया है, वो कह रहे हैं कि हैज रीच्ड, यानी कि वह भी क्या है, पहुंच चुके हैं। कहां पहुंचे भैया, दैट फाइनल अबोर्ड। फाइनल अबोर्ड का मतलब होता है रेस्टिंग प्लेस। क्या होता है, फाइनल अबोर्ड का मतलब होता है रेस्टिंग प्लेस। रेस्टिंग प्लेस से मतलब यह है कि जो उनकी बॉडी है, बॉडी से क्या है, सोल निकलकर हेवन में पहुंच चुकी है, यानी स्वर्ग में पहुंच चुका है। तो यानी कि जो भरत थे ना वो राम से कहते हैं कि जो दशरथ की बॉडी है उसमें से सोल निकल के हेवन में पहुंच चुकी है, यानी कि रेस्टिंग प्लेस में है ना, मतलब वहां पे आराम कर रहे हैं स्वर्ग में। उसी तरह टाइगर किंग जो थे उनकी भी बॉडी से क्या है, जो सोल था यानी जो आत्मा था वो निकल चुका है और कहां पर, हेवन में जा चुका है। फाइनल अबोर्ड का मतलब यही होता है, रेस्टिंग प्लेस हो जाएगा आफ्टर डेथ, है ना। ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, उनकी डेथ हो चुकी है। इन अदर वर्ड्स, यदि मैं छोटे शब्दों में ये बोलना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि जो टाइगर जी थे ना, यानी टाइगर जो किंग थे, उनकी क्या है, डेथ हो चुकी थी। क्या है, उनकी डेथ हो चुकी थी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो उम्मीद करते होंगे आप सभी को इतना चीज समझ में आया होगा। आज की इस क्लास में मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। राइटर के बारे में बहुत डिटेल से बता दिया जाता है, जो आपको राइटर के बारे में कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट चैप्टर चालू कर दिया जाता है। तो मैंने राइटर के बारे में बता दिया। उसके बाद मेन कैरेक्टर बताया कि मेन कैरेक्टर आपके क्या क्या होने वाले हैं, इस कहानी में क्या क्या किरदार निभाने वाले हैं, क्या कैसे कैसे वो आगे कहानी को बढ़ाएंगे। इसके अलावा मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन, लंबा चौड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद में मैंने कुछ पैराग्राफ को यहाँ पे पढ़ा दिया है। अब कल की क्लास में इस कहानी से आगे हम क्या है कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करते होंगे आप सभी को बढ़िया लगा होगा। तो प्लीज लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जहां पे आप लोगों का दिल करता हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।